दर्शक बंधु, जो मनुष्य बुधवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण एकाग्रता के साथ भगवान श्री गणेश की इस पावन कथा को एक बार सुन लेता है, उसके जीवन में अटके हुए कार्य अपने आप चलने लगते हैं, उलझे हुए निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और मन में जो असमंजस बना रहता है वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। आज का यह शुभ बुधवार, यह निर्मल वातावरण और आपके भीतर उठ रही यह जिज्ञासा कुछ यूं प्रतीत होती है मानो स्वयं विघ्नहर्ता आपको यहां तक बुला रहे हो, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल कथा नहीं है, यह शुभ आरंभ का मंत्र है, यह बुद्धि का प्रकाश है और वह कृपा है जिसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। दर्शक बंधु, जीवन में हम सब ने यह अनुभव किया है कि कई बार मेहनत पूरी होती है, नीयत भी सही होती है, फिर भी काम अंतिम क्षण में रुक जाता है। कभी कागज अटक जाते हैं, कभी निर्णय गलत हो जाते हैं, कभी सही समय पर सही बात समझ नहीं आती। ऐसे क्षणों में मनुष्य बाहर कारण ढूंढता है, पर सनातन धर्म कहता है बाधा बाहर नहीं भीतर होती है, और उसी बाधा को दूर करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है, जो मनुष्य बुधवार के दिन सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण और पूजन करता है उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है, वाणी में मधुरता आती है और मन में वह धैर्य जन्म लेता है जो सही निर्णय का आधार बनता है। जिस घर में बुधवार के दिन गणपति की आराधना होती है वहां अनावश्यक कलह शांत हो जाती है, संतान की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, व्यापार में धीरे धीरे स्थिरता आती है और नौकरी में सम्मान के मार्ग खुलने लगते हैं। दर्शक बंधु, गणेश जी केवल विघ्न हटाने वाले नहीं हैं, वे यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर विघ्न किसी शिक्षा के साथ आता है। वे जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ना सिखाते हैं और जिस दिन मनुष्य में यह समझ जाग जाती है उस दिन उसका भाग्य भी उसी दिशा में मुड़ने लगता है। यह कथा सुनते सुनते मन अपने आप आगे बढ़ना चाहता है। हर वाक्य के साथ ऐसा लगता है कि अभी कुछ और सुनना बाकी है, अभी कोई बात मन को छूने वाली है, क्योंकि यह कथा केवल सुनी नहीं जाती, यह भीतर उतरती है, सोच को बदलती है और जीवन को सरल बनाने का मार्ग दिखाती है। पर दर्शक बंधु, एक बात विशेष रूप से स्मरण रखिए, गणेश जी की कथा को अधूरा छोड़ देना शुभ आरंभ को बीच में ही रोक देना है, क्योंकि विघ्नहर्ता की कृपा पूर्ण तभी होती है जब कथा पूरी सुनी जाए। संभव है आगे आने वाला ही कोई भाव आपकी वर्षों पुरानी उलझन को सुलझा दे। जो लोग नियमित रूप से बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं वे कहते हैं कि उनके जीवन में निर्णय गलत नहीं होते, कार्य बार बार नहीं बिगड़ते और जो चीजें पहले असंभव लगती थीं वे सहज रूप से पूरी होने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं दर्शक बंधु, यह गणपति की शांत, स्थिर और स्थायी कृपा है। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो इस दिव्य अनुभूति को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो जीवन में बार बार अटकाव महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और अंत में एक विनम्र निवेदन, हमारे चैनल ज्ञान प्रसार को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, यहां जीवन को सही दिशा दी जाती है। अब मन को शांत कीजिए, श्रद्धा और धैर्य के साथ प्रवेश कीजिए बुधवार की इस पावन कथा में। एक ऐसी कथा जिसे सुनते सुनते आप अगला शब्द सुनने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। एक ऐसी कथा जो आपके हर नए आरंभ को भगवान गणेश की कृपा से सदैव मंगलमय बना देगी। एक समय की बात है, गोलोक धाम के समीप एक सुंदर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, फलदार वृक्षों से घिरा हुआ था और यहां के निवासी सरल, धर्मपरायण और परिश्रमी थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था। इस मंदिर में गणपति बप्पा की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। गांव वालों की अटूट आस्था थी कि भगवान गणेश साक्षात इस गांव की रक्षा करते हैं और हर संकट के समय अपने भक्तों का साथ देते हैं। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था सुमेध। सुमेध बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता बहुत पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। वह अकेला था, एक छोटी सी कुटिया में रहता था और दिन भर मेहनत करके जो कमाता उसी से गुजर बसर करता। फिर भी
उसके हृदय में भगवान गणेश के प्रति अगाध भक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले पीपल के नीचे स्थित गणेश जी के मंदिर में जाता, मंदिर की सफाई करता, फूल चढ़ाता और धूप दीप जलाकर प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना सदा एक ही होती, हे विघ्नहर्ता, मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करना और मुझे ऐसा मार्ग दिखाना जिससे मैं न सिर्फ अपना बल्कि अपने संपूर्ण गांव का कल्याण कर सकूं। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। पूरे साल वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं सूख गए, पेड़ पौधे मुरझा गए। गांव के लोगों के सामने भुखमरी का संकट आन खड़ा हुआ। सभी लोग चिंतित थे। गांव के बुजुर्गों ने यज्ञ हवन का आयोजन किया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। सभी का हौसला टूट रहा था। सुमेध भी बहुत दुखी था। उसने अपनी अंतिम मुट्ठी भर अनाज गणेश जी को भोग लगाने में अर्पित कर दिया था। भूख से व्याकुल सुमेध एक दिन मंदिर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने गणेश जी से कहा, हे प्रभु, अब तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हम सभी मरने के कगार पर हैं। कृपया कोई उपाय बताइए। थकान और भूख से व्याकुल सुमेध वहीं मंदिर में सो गया। उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में गणेश जी साक्षात प्रकट हुए। उनका विशाल रूप, उनका गजमुख, उनकी सूंड, सब कुछ अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। गणेश जी ने मधुर स्वर में कहा, सुमेध, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी भक्ति और निष्काम सेवा से मैं प्रसन्न हूं। उठो और गांव के पश्चिम दिशा में स्थित जंगल में जाओ। वहां तुम्हें एक प्राचीन सूखा हुआ कुआं दिखेगा। उस कुएं की खुदाई करो। तुम्हें जल के साथ साथ एक आश्चर्यजनक चीज भी प्राप्त होगी। सुमेध की आंख खुल गई। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हृदय में आशा की एक किरण जगी। वह तुरंत उठा और गांव वालों को अपना स्वप्न सुनाया। पहले तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति पंडित जी ने कहा, भगवान के संकेत को नकारा नहीं जा सकता। हम सब सुमेध के साथ चलेंगे। अगले दिन सुबह गांव के कई युवक और पुरुष कुदाल, फावड़े लेकर सुमेध के साथ पश्चिम के जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घूमते घूमते उन्हें वह सूखा कुआं मिल गया, जैसा कि स्वप्न में बताया गया था। सभी ने मिलकर खुदाई शुरू की। कई घंटे लगे, हाथ छिल गए, थकान हो रही थी, लेकिन सुमेध का उत्साह कम नहीं हो रहा था। वह बार बार गणेश जी का नाम जप रहा था। अचानक कुदाल एक पत्थर से टकराया। जब उस पत्थर को हटाया गया तो अचानक तेज धार में पानी फूट पड़ा। सभी खुशी से झूम उठे, लेकिन इतने में ही पानी के साथ ही एक पीतल की पुरानी पेटी भी ऊपर आ गई। पेटी बहुत भारी थी। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। पेटी को खोलने पर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें हजारों सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन मुद्राएं भरी हुई थीं। यह एक राजा का छिपाया हुआ खजाना था, जो शायद सदियों पहले यहां दबा दिया गया था। गांव वालों ने खुशी खुशी उस जल से अपनी प्यास बुझाई और घड़ों में भरकर पानी गांव ले आए। खजाने को भी गांव लाया गया। सुमेध और पंडित जी ने गांव की सभा बुलाई। सुमेध ने कहा, यह सब भगवान गणेश की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस धन का उपयोग हमें सबके कल्याण के लिए करना चाहिए। सभी ने सहमति दी। उस धन से सबसे पहले गांव में एक बड़ी कुआं खोदी गई, एक तालाब बनवाया गया, नहरें बनवाई गई ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। गरीबों के लिए घर बनवाए गए। एक धर्मशाला और एक पाठशाला का निर्माण हुआ। गांव का पुराना गणेश मंदिर भव्य रूप से पुनर्निर्मित किया गया। गांव की समृद्धि के साथ साथ सुमेध का जीवन भी बदल गया, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और भक्ति नहीं छोड़ी। वह और भी ज्यादा समय मंदिर की सेवा और गांव के कल्याण के कार्यों में लगाने लगा। इस घटना से पूरे गांव एक में गणेश भक्ति की नई लहर दौड़ गई। सभी को विश्वास हो गया कि गणेश जी सचमुच अपने भक्तों के हर संकट में साथ देते हैं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद एक नया संकट आया। शांतिपुर की समृद्धि और खजाने की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह बात एक दुष्ट और लालची सामंत जालंधर सिंह के कानों तक पहुंची। वह एक नजदीकी राज्य का सामंत था और अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने सोचा कि इतना बड़ा खजाना एक गरीब गांव के लिए क्या करेगा, यह तो उसके काम आना चाहिए। उसने शांतिपुर पर आक्रमण करने और सारा धन छीनने की योजना बनाई। एक दिन जालंधर सिंह अपने सैनिकों के साथ शांतिपुर पहुंचा। उसने गांव के लोगों को
डराया धमकाया और खजाने को सौंपने की मांग की। गांव वाले भयभीत हो गए। उनके पास सामंत की सेना का मुकाबला करने का साधन नहीं था। सुमेध ने फिर से गणेश जी की शरण ली। वह रात भर मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता रहा, हे गजानन, हम निर्बल हैं, हमें इस संकट से बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। अगले दिन जब जालंधर सिंह ने गांव पर हमला बोलने का आदेश दिया, तभी एक अद्भुत घटना घटी। गांव के चारों ओर एक घना अभेद्य कोहरा छा गया। सामंत की सेना कुछ भी देख नहीं पा रही थी। घोड़े भटकने लगे। तभी कोहरे के बीच से एक विशालकाय हाथी की आकृति दिखाई दी, जिसकी सूंड में एक तेजस्वी त्रिशूल था। एक गर्जना स्वर सुनाई दिया, जालंधर, तेरे बुरे इरादों से दूर हो जा, नहीं तो तेरा अहित होगा। यह देखकर और सुनकर जालंधर सिंह और उसके सैनिकों के होश उड़ गए। वे समझ गए कि यह गांव किसी दिव्य शक्ति की रक्षा में है। डर के मारे उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए और क्षमा याचना करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। गांव वालों ने कोहरे में गणेश जी की छवि देखी और आभास किया कि बप्पा ने स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होकर उन्हें बचाया है। सभी ने खुशी से गणेश जी के जयकारे लगाए। इस घटना के बाद गांव में और भी अधिक शांति और खुशहाली आ गई। लोग और भी निष्ठा से गणेश जी की पूजा करने लगे। सुमेध अब गांव का मुखिया चुना गया। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु मुखिया साबित हुआ। उसने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया। उसने कृषि के नए तरीके सीखे और गांव वालों को सिखाए। व्यापार को बढ़ावा दिया। पाठशाला में बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी जाने लगी, जिसमें गणेश जी के गुणों, बुद्धि, विवेक, समर्पण और परोपकार पर विशेष बल दिया जाता था। समय बीतता गया। सुमेध की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार पड़ोस के एक बड़े राज्य में एक भीषण विवाद खड़ा हो गया। राजा और उसके मंत्रियों के बीच एक जटिल समस्या पर मतभेद हो गया था, जिसका कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। समस्या यह थी कि राज्य के दो प्रमुख व्यापारिक गिल्ड आपस में लड़ रहे थे और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। राजा ने सुना कि शांतिपुर का मुखिया सुमेध अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। उसने सुमेध को दरबार में आमंत्रित किया। सुमेध ने गणेश जी से प्रार्थना की और राजधानी के लिए रवाना हुआ। राज दरबार में पहुंचकर उसने दोनों गिल्ड्स के प्रमुखों को अलग अलग बुलाया। उनकी समस्याएं ध्यान से सुनी। समस्या इतनी पेचीदा थी कि सभी दरबारी चुप थे। सुमेध ने एक रात गणेश जी से प्रार्थना की और फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने दोनों गिल्ड्स को एक साथ बुलाया और एक ऐसा योजना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दोनों का फायदा था और साथ ही राज्य का भी हित था। उसने एक सहकारी समिति बनाने का सुझाव दिया, जहां दोनों गिल्ड्स मिलकर काम करें और मुनाफा बांटें। उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण योजना से दोनों पक्ष प्रभावित हुए और उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सुमेध को बहुत सारा धन और उपहार देकर सम्मानित किया। सुमेध ने वह सारा धन वापस अपने गांव की भलाई के लिए लगा दिया। राजा ने शांतिपुर को करमुक्त भी घोषित कर दिया। इस प्रकार सुमेध की ख्याति दूर दूर तक एक बुद्धिमान और धर्मपरायण नेता के रूप में फैल गई। लेकिन सुमेध हमेशा यही कहता कि यह सब उसके गुरु और आराध्य भगवान गणेश की कृपा है। वह कहता, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, सब कुछ बप्पा की इच्छा और मार्गदर्शन से होता है। अब सुमेध की आयु बढ़ने लगी थी। उसने एक सुयोग्य युवक को अपना उत्तराधिकारी चुना और स्वयं अधिक समय भजन पूजन में व्यतीत करने लगा। एक दिन जब वह मंदिर में गहन ध्यान में बैठा था, तो उसे फिर से एक दिव्य दर्शन हुआ। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सुमेध, तुमने मन, वचन और कर्म से मेरी भक्ति की है। तुमने प्राप्त सभी सुख समृद्धि का उपयोग दूसरों के कल्याण में लगाया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा अर्थली कार्य पूर्ण हो चुका है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और बुद्धिमत्ता ने इस गांव को स्वर्ग बना दिया है। तुम चाहो तो अब मेरे धाम चल सकते हो। सुमेध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी इच्छा। मैं तो आपका दास हूं। अगर मेरे जाने के बाद भी यह गांव, यहां के लोग सुखी रहें, तो मैं कहीं भी रहने को तैयार हूं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। इस गांव पर सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी और तुम, सुमेध, मेरे परम भक्त, अब शरीर का त्याग करके मेरे नित्य धाम में वास करोगे। कुछ दिनों बाद
एक शुभ दिन पर सुमेध ने शांतिपूर्वक अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि उसके अंतिम समय में पूरे मंदिर से मंगल मूर्ति गणेश के मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी और एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। गांव वालों ने देखा कि एक दिव्य रथ उतरा और सुमेध के सूक्ष्म शरीर को लेकर आकाश में विलीन हो गया। सभी समझ गए कि सुमेध को गणेश धाम की प्राप्ति हुई है। सुमेध के जाने के बाद भी शांतिपुर गांव गणेश जी की कृपा से फलता फूलता रहा। वहां के लोगों ने सुमेध की शिक्षाओं को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का सहयोग किया, बुद्धि और विवेक से काम लिया और निस्वार्थ भाव से गणेश जी की सेवा करते रहे। गांव का वह मंदिर आज भी है और लोगों का मानना है कि आज भी कोई सच्चे मन से वहां मनोकामना करता है तो गणेश जी अवश्य उसकी सहायता करते हैं। वे हर संकट में अपने भक्तों का साथ देते हैं, बशर्ते भक्त का हृदय शुद्ध हो और इरादे नेक हों। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, निष्काम सेवा और सद्बुद्धि से ही मनुष्य न केवल अपना बल्कि समस्त समाज का कल्याण कर सकता है। भगवान गणेश उसी की सहायता करते हैं नहीं तो जो ईमानदार, परिश्रमी और दूसरों के हित के बारे में सोचता है। विघ्नहर्ता स्वयं आकर उसके सारे विघ्न हर लेते हैं और उसे जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं। जय श्री गणेश। और इस प्रकार शांतिपुर गांव की कथा आगे बढ़ती है। सुमेध के पश्चात भी गांव में अनेक पीढ़ियां आईं और गईं। हर पीढ़ी ने गणेश जी की कृपा को अपने अपने ढंग से अनुभव किया। सुमेध के वंशजों ने गांव की परंपराओं को आगे बढ़ाया। उनमें से एक था विजय। विजय बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन उसमें अहंकार की थोड़ी सी भावना आ गई थी। वह अपने पूर्वज सुमेध की तरह बनना चाहता था, लेकिन वह यह भूल गया था कि सुमेध की सफलता का मूल मंत्र था निस्वार्थ भक्ति और सेवा। एक बार गांव के पास के जंगल में एक भयंकर रोग फैल गया। कई लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के वैद्य जी ने एक दुर्लभ जड़ी बूटी का उल्लेख किया जो केवल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर मिलती थी। उस झड़ी को लाना जोखिम भरा और कठिन था। विजय ने स्वयं यह दायित्व लेने का दावा किया। वह अहंकारवश सोच रहा था कि वह इस कार्य को अकेला ही करके दिखाएगा और सभी उसकी प्रशंसा करेंगे। बिना गणेश जी से आशीर्वाद लिए, बिना पर्याप्त तैयारी के वह अकेले ही हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खतरनाक रास्ते, भयंकर जानवर और अंततः एक गहरी खाई में वह गिर गया और उसका पैर घायल हो गया। अब वह न तो आगे जा सकता था न पीछे लौट सकता था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वहां उस अंधेरी खाई में पश्चाताप के साथ गणेश जी को याद किया। हे गजानन, मैंने अहंकारवश आपकी शरण नहीं ली, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। उसकी पुकार सुनकर एक अद्भुत घटना घटी। खाई के किनारे पर एक छोटा सा चूहा, गणेश जी का वाहन मूषक, प्रकट हुआ। वह चूहा एक लता पाती लेकर आया और उसे खाई में लटका दिया। विजय ने उस लता का सहारा लेकर खुद को ऊपर खींच लिया। उसके बाद वह चूहा उसे एक विशिष्ट दिशा में लेकर चलने लगा। विजय उसके पीछे पीछे लंगड़ाता हुआ चला। चूहा उसे एक झरने के पास ले गया जहां वह दुर्लभ जड़ी बूटी उग रही थी। विजय ने आभार से भरकर जड़ी ली और चूहे को प्रणाम किया। वह चूहा अचानक गायब हो गया। विजय समझ गया कि यह गणेश जी की ही कृपा थी। उसने विनम्र भाव से गणेश जी का धन्यवाद किया और सावधानी से गांव लौट आया। जड़ी बूटी से गांव के सभी रोगी ठीक हो गए। इस घटना ने विजय का अहंकार चूर चूर कर दिया। उसने जीवन भर विनम्रता और भक्ति के साथ गांव की सेवा की। इस प्रकार गणेश जी ने अहंकारी विजय को भी संकट से उबारा, लेकिन पहले उसे अहंकार त्यागने का पाठ पढ़ाया। इससे गांव वालों को यह शिक्षा मिली कि भगवान की शरण में जाने के लिए विनम्रता अनिवार्य है। अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है और गणेश जी विघ्नहर्ता हमारे अहंकार रूपी विघ्न को भी हर सकते हैं अगर हम सच्चे मन से उन्हें पुकारें। फिर एक और पीढ़ी बीती। गांव में एक बहुत ही गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम था अनुराधा। उसके माता पिता नहीं थे। वह एक मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी और गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। लेकिन अनुराधा के हृदय में गणेश जी के प्रति असीम प्रेम था। वह रोज सुबह मंदिर आती, दूर से ही प्रणाम करती, क्योंकि उसके पास चढ़ाने के लिए फूल या प्रसाद नहीं होता था। वह केवल अपने श्रम और प्रेम से मंदिर के आसपास की सफाई कर देती।
पत्ते बुहार देती। एक बार गांव में भगवान गणेश का बड़ा उत्सव था। सभी लोग नए वस्त्र और सुंदर भोग लेकर आ रहे थे। अनुराधा के पास कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, कम से कम एक पत्ता तो चढ़ा दूं। उसने एक सुंदर हरा पत्ता तोड़ा और जब वह मंदिर के द्वार पर पहुंची तो एक धनाढ्य महिला ने उसे रोक दिया और कहा, अरे तू इतने गंदे कपड़ों में और एक पत्ता लेकर भगवान के सामने जा रही है। हट जा, पहले स्नान कर, अच्छे वस्त्र पहन, तब आना। अनुराधा का हृदय टूट गया। वह वापस लौट आई और नदी किनारे जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने गणेश जी से कहा, हे पिता, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा प्रेम ही मेरी एकमात्र पूंजी है। क्या आप मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे? उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें नदी के पानी में गिरी। तभी एक चमत्कार हुआ। नदी का जल चमक उठा और उसमें से सैकड़ों सुंदर सफेद कमल के फूल प्रकट हो गए। अनुराधा चकित रह गई। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और खुशी खुशी मंदिर की ओर भागी। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि मूर्ति के सामने सभी भोग और फूल रखे हुए हैं। उसने विनम्रता से अपना एक कमल का फूल चढ़ाया। तभी पुजारी जी ने देखा कि गणेश जी की मूर्ति ने अपनी सूंड उठाई और अनुराधा के द्वारा चढ़ाए गए उस एक कमल के फूल को अपनी सूंड में ले लिया। बाकी सारे महंगे फूल और भोग वहीं पड़े रह गए। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उस धनाढ्य महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अनुराधा से क्षमा मांगी। गणेश जी ने सबके सामने यह प्रमाणित कर दिया कि वह भक्त के भाव को देखते हैं, उसकी दौलत को नहीं। अनुराधा का निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा उन्हें सबसे प्रिय लगी। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने कभी किसी गरीब या साधनहीन भक्त को तुच्छ नहीं समझा। अनुराधा की देखभाल गांव वालों ने मिलकर की और बाद में वह मंदिर की मुख्य सेविका बनी। इस प्रकार शांतिपुर गांव में गणेश जी की लीला सदैव चलती रही। कोई संकट आता तो लोग गणेश जी की शरण में जाते और वे अवश्य कोई ना कोई मार्ग निकालते। कभी एक किसान की फसल बर्बाद होने पर उसे नई तकनीक सुझाकर, कभी दो परिवारों के झगड़े को शांति से सुलझाकर, कभी किसी बीमार की प्रार्थना सुनकर। गांव का मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि गांव के हर सुख दुख का साक्षी और समाधान केंद्र बन गया। गांव की परंपरा बन गई कि कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले, चाहे वह घर बनाना हो, खेत जोतना हो, व्यापार शुरू करना हो, सभी सबसे पहले गणेश मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेते। बच्चों की पढ़ाई शुरू होने पर अक्षराभ्यास समारोह वहीं होता, जहां बच्चे पहली बार गणेश जी के नाम से ईयूएम लिखना सीखते। विवाह जैसे शुभ अवसरों पर सबसे पहले वर वधू गणेश जी का आशीर्वाद लेते। समय के साथ शांतिपुर एक छोटे से गांव से एक समृद्ध नगर में बदल गया, लेकिन उसकी आत्मा वही रही, गणेश भक्ति और परस्पर सहयोग। दूर दूर से लोग यहां आते, मंदिर में मत्था टेकते और गांव के इतिहास, सुमेध, विजय, अनुराधा और अनेक अन्य भक्तों की कथाएं सुनते। हर कथा से एक नई शिक्षा मिलती। यह कथा हमें बताती है कि भगवान गणेश केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में विराजमान है जो शुद्ध है, जो सेवा भाव से भरा है, जो बुद्धिमानी से काम लेता है और दूसरों का भला चाहता है। वे विघ्नहर्ता हैं, तो पहले हमारे अंदर के अहंकार, लालच, ईर्ष्या जैसे विघ्नों को हरेंगे, तभी बाहरी विघ्न दूर होंगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े चढ़ावे की नहीं, बल्कि एक टूटे हृदय की पुकार और सच्चे प्रेम की भी आवश्यकता है। इसीलिए हे पाठक, तुम भी अपने हृदय में गणेश जी को बसा लो, उनसे बुद्धि और विवेक मांगो। किसी भी कार्य का प्रारंभ उनके नाम से करो, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करो। देखना, तुम्हारे हर संकट में गजानन साथ देंगे, तुम्हारे हर विघ्न को हर देंगे और तुम्हारा जीवन भी शांतिपुर की तरह समृद्ध और सुखमय बन जाएगा। कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब तक संसार में भक्ति और भक्त है, तब तक गणेश जी की कथाएं चलती रहेंगी। शांतिपुर नगर अब एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका है। आज भी वहां के लोग बताते हैं कि कैसे एक और युवक प्रज्ञान, जो अत्यंत मेधावी था लेकिन आलसी और मोह में फंसा हुआ था, उसने गणेश जी की कृपा से अपना जीवन बदल लिया। प्रज्ञान को सपने में गणेश जी ने दर्शन दिए और उसे ज्ञान की एक पुस्तक दी, जिसे पढ़कर उसने अपना आलस त्यागा और एक महान विद्वान बना, जिसने गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू किया। या फिर उस वृद्धा माया की कहानी, जिसके एकमात्र बेटे को
झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। माया ने गणेश मंदिर में लगातार 9 दिनों तक अन्न जल त्याग कर प्रार्थना की। 9वें दिन अचानक एक नया गवाह प्रकट हुआ, जिसने उसके बेटे की निर्दोषिता साबित कर दी और वह छूट गया। लोग मानते हैं कि वह गवाह गणेश जी की ही एक लीला थी। ऐसी असंख्य कथाएं हैं जो शांतिपुर की धरती पर घटित हुई। हर कथा एक नया संदेश देती है, एक नई सीख देती है, और सबसे बड़ी सीख यही है कि जो भक्त सच्चे मन से विश्वास के साथ गणेश जी का स्मरण करता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। गणेश जी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे उसके साथ होते हैं हर कदम पर, हर मोड़ पर, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जय श्री गणेश। आप सब पर भी गणपति बप्पा की कृपा सदैव बनी रहे। सबके विघ्न दूर हो, सबको सद्बुद्धि मिले और सबका कल्याण हो। और इस प्रकार शांतिपुर की धरती पर गणेश जी की कृपा की गाथाएं अनवरत रूप से चलती रहीं। प्रज्ञान और माया की कथाओं के बाद भी अनेक ऐसे प्रसंग हुए जिन्होंने गांव के इतिहास के पन्नों को और भी समृद्ध किया। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति की जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव एक कुम्हार था। उसका परिवार पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता आया था। ध्रुव के हाथों में वह कला कूट कूट कर भरी हुई थी। वह ऐसे बर्तन बनाता कि मानो मिट्टी में जान आ गई हो। लेकिन ध्रुव के सामने एक बड़ी समस्या थी। पिछले कुछ समय से उसके बनाए बर्तनों में एक अजीब सी खामी आ गई थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत से बर्तन बनाए, भट्ठे में पकाते समय वे या तो टूट जाते या फिर उनका रंग वैसा नहीं आता जैसा वह चाहता। इससे उसकी आय घट गई थी और उसके परिवार के सामने कठिनाइयां आने लगी थी। ध्रुव ने हर उपाय किया, मिट्टी बदली, भट्ठे का तापमान बदला, नए डिजाइन आजमाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वह निराश और हताश हो चला था। एक दिन उसकी पत्नी सुशीला ने कहा, प्रभु गणेश तो सर्वव्यापक है, वह मिट्टी के भी सृष्टा है। तुम क्यों नहीं उनकी शरण में जाते? शायद वे तुम्हारी इस कला में फिर से प्राण फूंक दें। ध्रुव को यह सुझाव अच्छा लगा। अगले दिन सुबह वह गणेश मंदिर गया। उसने वहां बैठकर अपनी सारी व्यथा गणेश जी को सुनाई। हे मोदक प्रिय, मेरी कला मेरी जीविका है, लेकिन अब वह मुझसे दूर होती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं आपके चरणों में अपनी इस कला का प्रथम अर्पण करता हूं। इतना कहकर ध्रुव ने अपने साथ लाई हुई मिट्टी से वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठकर एक छोटी सी गणेश प्रतिमा बनानी शुरू की। उसका मन एकाग्र था, हाथ स्थिर थे। वह अपनी पूरी श्रद्धा और कौशल से उस मूर्ति को गढ़ रहा था। घंटों बीत गए, लेकिन ध्रुव को थकान का आभास तक नहीं हुआ। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह अद्भुत थी, इतनी सजी कि देखने वालों को लगता कि अभी बोल पड़ेगी। ध्रुव ने वह मूर्ति गणेश जी के मुख्य विग्रह के समक्ष रख दी और प्रार्थना की। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर का मुख्य पुजारी जो उसे देख रहा था वहां आया और बोला, ध्रुव, तुम्हारी यह मूर्ति देखकर मुझे एक बात याद आई। कई वर्ष पहले एक संत यहां आए थे और उन्होंने कहा था कि इस गांव की मिट्टी में एक विशेष प्रकार की खनिज सामग्री है जो अत्यधिक तापमान पर बर्तनों को भंगुर बना देती है। उन्होंने एक विधि बताई थी कि मिट्टी में नदी के रेत और एक विशेष प्रकार की बजरी को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यह दोष दूर हो जाता है। उस संत ने यह भी कहा था कि यह रहस्य एक दिन एक सच्चे भक्त के सामने प्रकट होगा। ध्रुव आश्चर्यचकित रह गया। पुजारी ने उसे वह स्थान दिखाया जहां वह विशेष बजरी मिलती थी। ध्रुव ने नए सिरे से मिट्टी तैयार की, उसमें वह बजरी और रेत मिलाई और फिर बर्तन बनाए। जब वे बर्तन भट्ठे में पकाए गए तो वे न केवल पूरी तरह सुरक्षित निकले, बल्कि उनका रंग एक अद्भुत सुनहरी आभा लिए हुए था, जैसे सोना चमक रहा हो। यह देखकर पूरा गांव दंग रह गया। ध्रुव के बर्तनों की मांग दूर दूर के राज्यों तक होने लगी। राजाओं और महाराजाओं के दरबार में उसके बर्तनों की धूम मच गई। लेकिन ध्रुव ने कभी अपनी कला का अहंकार नहीं किया। वह हमेशा कहता, यह सब गणेश जी की कृपा है। उन्होंने ही मुझे यह रहस्य बताया और मेरी कला को नया जीवन दिया। ध्रुव ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास और मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाया। उसने गांव के अन्य कुम्हारों को भी वह तकनीक सिखाई जिससे पूरे गांव की समृद्धि बढ़ गई।
शांतिपुर के मिट्टी के बर्तन दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए और गणेश कुंभ के नाम से जाने जाने लगे। इस प्रकार गणेश जी ने न केवल एक कुम्हार की व्यक्तिगत समस्या का समाधान किया, बल्कि पूरे गांव के एक उद्योग को ही नया रूप दे दिया। इस घटना के कुछ वर्षों बाद शांतिपुर में एक नई चुनौती आई। गांव के पास से गुजरने वाली नदी, जो गांव की जीवन रेखा थी, का रुख बदलने लगा था। बाढ़ के मौसम में वह गांव की ओर मुड़ जाती थी, जिससे बहुत नुकसान होता था, और गर्मियों में सूख जाती थी, जिससे पानी की कमी हो जाती थी। गांव के इंजीनियर और बुजुर्ग इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। एक बार फिर गांव वालों ने गणेश जी से प्रार्थना की। उस समय गांव के मुखिया थे वीरेंद्र, जो सुमेध के वंशज थे और उन्हीं की तरह बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। वीरेंद्र ने गांव की एक सभा बुलाई और कहा, हम सब मिलकर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे और साथ ही हमें अपनी बुद्धि और श्रम से भी कुछ उपाय सोचना होगा। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं कुछ करने का प्रयास करता है। सभी गांव वाले 9 दिनों तक गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक विशेष पूजा अर्चना करते रहे। वीरेंद्र स्वयं दिन रात नदी के किनारे बैठकर उसके प्रवाह, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते रहे। 9वें दिन जब वह नदी किनारे बैठा हुआ था तो उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। नदी के बीच में, जहां पानी की धारा सबसे तेज थी, वहां एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जिसका आकार बिल्कुल गणेश जी के सिर जैसा था। उस पत्थर के कारण धारा का रुख मुड़ रहा था। वीरेंद्र को एक विचार आया। उसने गांव वालों को बुलाया और उस पत्थर को हटाने का प्रस्ताव रखा। सबने मिलकर कठिन परिश्रम किया और उस विशाल पत्थर को हटा दिया। लेकिन पत्थर हटाते ही नदी का पानी तेजी से गांव की ओर बहने लगा। सभी घबरा गए। तभी वीरेंद्र को ध्यान आया कि उस पत्थर के नीचे से एक प्राचीन नहर का मुहाना दिखाई दे रहा था, जो शायद सैकड़ों साल पहले बनी थी और किसी भूकंप या भूस्खलन में दब गई थी। उस नहर की दिशा ठीक उस तालाब की ओर थी जो गांव के बाहर था। वीरेंद्र ने तुरंत गांव वालों को उस नहर को साफ करने का आदेश दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद नहर पूरी तरह साफ हो गई। अब नदी की धारा का कुछ हिस्सा सीधे उस नहर में बहने लगा और वह तालाब भर गया। तालाब से छोटी छोटी नहरें निकालकर खेतों तक पानी पहुंचाया गया। इससे दोहरा लाभ हुआ। नदी का खतरनाक रुख बदल गया और गांव को सिंचाई के लिए एक स्थायी जलस्रोत मिल गया। गांव वालों ने इसे गणेश जी का एक और चमत्कार माना। उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि जो भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए अपना कर्तव्य निभाता है, गणेश जी उसके लिए मार्ग अवश्य प्रशस्त करते हैं। इस नहर की खोज ने गांव के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। पुरातत्वविदों ने आकर बताया कि यह नहर एक प्राचीन और उन्नत सभ्यता का हिस्सा थी, जो जल प्रबंधन में निपुण थी। शांतिपुर अब केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल भी बन गया। दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। अब हम शांतिपुर के एक और पात्र की कहानी की ओर मुड़ते हैं, ललिता। ललिता एक युवती थी, अत्यंत सुंदर और गुणवान। वह संगीत और नृत्य में निपुण थी। उसका हृदय भी गणेश भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन मंदिर में आकर गणेश जी के समक्ष अपने वीणा के मधुर स्वर में भजन गाती थी। ललिता की इच्छा थी कि वह गणेश जी की भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दे, लेकिन उसके माता पिता उसका विवाह करना चाहते थे। उन्होंने एक धनाढ्य परिवार में रिश्ता तय कर दिया। ललिता व्यथित थी। वह नहीं चाहती थी कि विवाह के बाद उसकी भक्ति और साधना में कोई बाधा आए। एक रात जब वह मंदिर में अकेली बैठकर गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी, तो उसने निश्चय किया कि वह अपनी इच्छा भगवान के समक्ष रखेगी। उसने एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी भक्ति और इच्छा का विवरण दिया था, और वह पत्र गणेश जी की मूर्ति के समक्ष रख दिया। उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, अगर मेरी भक्ति सच्ची है और अगर आपकी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा में ही रहूं, तो कृपया कोई चिन्ह दीजिए, नहीं तो मैं अपने माता पिता की इच्छा का पालन करूंगी। अगले दिन एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के पुजारी ने देखा कि ललिता द्वारा रखा गया वह पत्र गायब था और उसकी जगह एक सुनहरा आम पड़ा हुआ था। पुजारी ने ललिता और उसके माता पिता को बुलाया। जैसे ही ललिता के पिता ने वह आम उठाया, आम स्वतः ही फट गया और उसमें से एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, मेरी भक्ति में तल्लीन रहो, सेवा ही सर्वोच्च साधना है,
तुम्हारा विवाह उसी से होगा जो तुम्हारी भक्ति को समझेगा और साथ देगा। ललिता और उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उसी रात ललिता के पिता ने स्वप्न देखा। स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ललिता एक विशेष सेविका है, उसके विवाह की चिंता मत करो, उसका वर स्वयं आएगा। कुछ दिनों बाद शांतिपुर में एक युवा संगीतज्ञ आया जिसका नाम था सुरेश। वह दूर के एक गांव से गणेश जी के मंदिर में अपनी संगीत साधना करने आया था। उसने ललिता को वीणा बजाते और भजन गाते सुना। दोनों की संगीत और भक्ति में अद्भुत साम्य था। धीरे धीरे उनके बीच मित्रता हुई जो प्रेम में बदल गई। सुरेश ने ललिता के माता पिता से उसका हाथ मांगा। ललिता के माता पिता ने गणेश जी के संकेत को याद किया और सहर्ष सहमति दे दी। ललिता और सुरेश का विवाह भव्य रूप से गणेश मंदिर में ही हुआ। दोनों ने मिलकर मंदिर में एक संगीत और नृत्य विद्यालय की स्थापना की जहां बच्चों को भक्तिपूर्ण संगीत और नृत्य सिखाया जाता था। उन्होंने गणेश जी के विभिन्न रूपों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं तैयार की जो दूर दूर तक प्रसिद्ध हुईं। इस प्रकार गणेश जी ने न केवल ललिता की इच्छा पूरी की बल्कि उसे एक ऐसा जीवन साथी दिया जो उसकी भक्ति और कला में सहभागी बना और उन दोनों के माध्यम से भक्ति संगीत की एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। इन सभी घटनाओं से शांतिपुर का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब यह केवल एक गांव या नगर नहीं बल्कि एक पवित्र तीर्थ और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। यहां आने वाले हर यात्री को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता था। मंदिर का विस्तार हुआ। एक धर्मशाला, एक अन्न क्षेत्र, एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय और एक बड़ा पुस्तकालय बना। गांव के हर कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से होती थी, लेकिन फिर एक बार एक नई चुनौती आई। एक दुष्ट तांत्रिक रक्तबीज जो काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर था ने शांतिपुर की ख्याति सुनी। उसके मन में ईर्ष्या और लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वह इस पवित्र स्थल की शक्ति को नियंत्रित कर ले तो वह अजेय हो जाएगा। रक्तबीज ने शांतिपुर के बाहर एक जंगल में डेरा जमाया और काले जादू के जरिए गांव पर कुछ अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू कर दिया। अचानक गांव के कुछ लोग रहस्यमय बीमारियों से ग्रस्त होने लगे। मवेशी मरने लगे। फसलों में अजीब अजीब कीड़े लग गए। गांव में एक भय का वातावरण छा गया। गांव के लोग फिर से गणेश मंदिर में एकत्र हुए। वीरेंद्र ने सभा बुलाई। एक बूढ़े साधु जो उस समय गांव में ठहरे हुए थे ने कहा, यह किसी दुष्ट तांत्रिक का कुप्रभाव है। उसने इस स्थान की पवित्र ऊर्जा को भंग करने का प्रयास किया है। लेकिन घबराओ मत, जहां गणेश विराजमान है वहां किसी काले जादू का प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, महागणपति अथर्व शीर्ष का पाठ, लगातार 108 ब्राह्मणों द्वारा 108 दिनों तक। यह एक बहुत बड़ा और खर्चीला अनुष्ठान था, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। सभी ने मिलकर धन एकत्र किया। दूर दूर से ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया गया। मंदिर परिसर में एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। अनुष्ठान शुरू हुआ। प्रतिदिन 108 ब्राह्मण 108 बार महागणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते और एक महायज्ञ होता। गांव के सभी लोग, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों, इस अनुष्ठान में भाग लेते। सुमेध के वंशज वीरेंद्र स्वयं यज्ञ की व्यवस्था में जुटे रहते। ललिता और सुरेश भजन कीर्तन से वातावरण को भक्तिमय बनाए रखते। ध्रुव ने विशेष रूप से यज्ञ के लिए बर्तन बनाए। पूरा गांव एकजुट हो गया। रक्तबीज ने अपने काले मंत्रों से इस अनुष्ठान में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी शक्ति विफल हो जाती। कहते हैं कि अनुष्ठान के दौरान मंदिर से एक तेजस्वी ज्योति निकलकर जंगल की ओर गई और रक्तबीज के डेरे को जलाकर राख कर दिया। रक्तबीज भागने में सफल हो गया, लेकिन उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने महसूस किया कि दिव्य शक्ति के सामने उसका तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में रक्तबीज वापस आया और गणेश जी की शरण में आ गया तथा एक साधारण भक्त के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। 108 दिनों के अनुष्ठान के पश्चात गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। रहस्यमय बीमारियां ठीक हो गईं। मवेशी स्वस्थ हो गए। फसलें लहलहाने लगीं। इस अनुष्ठान ने न केवल गांव को एक संकट से उबारा, बल्कि गांव वालों की एकजुटता, आपसी प्रेम और भक्ति को और भी मजबूत किया। यह अनुष्ठान
अब हर 12 वर्ष में एक बार शांतिपुर में होने लगा और इसे महागणपति महोत्सव के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। इस महोत्सव ने शांतिपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी। विदेशों से भी लोग यहां आकर गणेश जी की भक्ति में लीन होने लगे। गांव में अनेक भाषाएं बोली जाने लगी, अनेक संस्कृतियों का मिलन होने लगा, लेकिन सबका केंद्र बिंदु एक ही रहा, गणेश जी। मंदिर के पास एक विश्व शांति स्तूप बनाया गया, जहां सभी धर्मों के लोग प्रार्थना कर सकते थे। इन सब के बीच गांव के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। एक नवयुवक आनंद, जो बाहर से उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटा था, ने गांव में एक आधुनिक विद्यालय की स्थापना की, जहां विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। आनंद ने गणेश जी के प्रतीकों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा, जैसे गणेश जी के बड़े कान, सबकी बात ध्यान से सुनने का संदेश, बड़ा सिर, बड़े विचार, छोटी आंखें, एकाग्रता, सूंड, कुशलता और अनुकूलन क्षमता, इन मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। आनंद ने गांव के युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने गणेश वन नाम से एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया। उनका कहना था, गणेश जी प्रकृति के देवता भी हैं। उनका वाहन चूहा है, जो भूमिगत जीवन का प्रतीक है, और उनका शरीर मनुष्य का, जो धरती पर जीवन का प्रतीक है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इस अभियान से गांव का वातावरण और भी स्वच्छ एवं हरा भरा हो गया। समय बीतता गया। शांतिपुर अब एक आदर्श नगर के रूप में विकसित हो चुका था, जहां आधुनिकता और परंपरा का, विज्ञान और आध्यात्म का, समृद्धि और सादगी का सुंदर समन्वय था। और इस सब के केंद्र में था वह प्राचीन गणेश मंदिर, जो अब एक विशाल परिसर में फैला हुआ था, लेकिन जिसका मूल स्थान और मूर्ति वही थी जहां सुमेध ने सैकड़ों वर्ष पहले पूजा की थी। लोगों का मानना था कि गणेश जी आज भी उस मंदिर में निवास करते हैं। कभी कभी भक्तों को दर्शन भी होते थे। कोई कहता कि उसने चौकीदार के रूप में एक गजमुख व्यक्ति को मंदिर की रखवाली करते देखा है। कोई कहता कि उसने सुबह सुबह मंदिर से मोदक की सुगंध आती हुई पाई है। कोई कहता कि उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी समस्या का समाधान अचानक ही हो गया। इस प्रकार शांतिपुर की कथा एक जीवित, सांस लेती हुई कथा है, जो हर पल नए रूप लेती है। यह कथा केवल अतीत की नहीं, वर्तमान और भविष्य की भी है। जब तक यह धरती रहेगी, जब तक भक्ति और आस्था रहेगी, तब तक गणेश जी की यह लीला चलती रहेगी और शांतिपुर उस लीला का एक जीवंत मंच बना रहेगा। तो हे पाठक, अगर तुम कभी शांतिपुर जाओ तो उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गणेश जी का ध्यान करना। शायद तुम्हें भी सुमेध, ध्रुव, ललिता, वीरेंद्र, आनंद जैसे अनगिनत भक्तों की आत्माओं की उपस्थिति का आभास हो, और शायद गणेश जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की कोई समस्या भी वहीं बैठे बैठे हल हो जाए। क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां गणेश जी स्वयं आकर निवास करते हैं। अब हम शांतिपुर के एक ऐसे युवा वैज्ञानिक की कथा की ओर मुड़ते हैं, जिसने न केवल गांव का बल्कि समूचे देश का नाम रोशन किया। उसका नाम था प्रणव। प्रणव बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। उसकी जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति ने उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर किया। वह शहर के एक प्रतिष्ठित संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका हृदय हमेशा अपने गांव शांतिपुर से जुड़ा रहता था। हर छुट्टियों में वह गांव लौटता और गणेश मंदिर में घंटों बैठकर ध्यान करता। उसकी एक विशेष आदत थी, वह गणेश जी के प्रतीकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता। उसका मानना था कि प्राचीन प्रतीकों में गहन वैज्ञानिक सत्य छिपे होते हैं। एक बार ग्रीष्मावकाश में जब वह गांव में था, तो उसने देखा कि गांव के किसानों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। खेतों में एक नए प्रकार की कीट समस्या फैल गई थी, जो पारंपरिक जैविक या रासायनिक दवाओं से भी नहीं मर रही थी। फसलों को भारी नुकसान हो रहा था। गांव के किसान चिंतित थे। प्रणव ने निश्चय किया कि वह इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान ढूंढेगा। वह मंदिर में गया और गणेश जी से प्रार्थना की, हे बुद्धि के दाता, मुझे इस समस्या को सुलझाने की प्रेरणा दीजिए। मैं विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं, अब मुझे उसका सही उपयोग करना सिखाइए। प्रार्थना के बाद
वह मंदिर के पुस्तकालय में गया, जहां प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ आधुनिक विज्ञान की पुस्तकें भी थीं। घंटों शोध करने के बाद उसकी नजर एक प्राचीन पांडुलिपि पर पड़ी, जिसमें गणेश जी के मोदक का वर्णन था। मोदक, जो आटे, गुड़ और नारियल से बनता है, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कीटों को दूर भगा सकते हैं। पांडुलिपि में मोदक के एक विशेष प्रकार का उल्लेख था, जिसमें कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियां मिलाई जाती थीं और उसे कीटनाशक मोदक कहा जाता था, जो खेतों में लगाए जाने पर कीटों को आकर्षित करके उनका नाश कर देता था, बिना फसल को नुकसान पहुंचाए। प्रणव को एक आइडिया आया। उसने आधुनिक वनस्पति विज्ञान और कीट विज्ञान की पुस्तकों की मदद से उन जड़ी बूटियों की पहचान की जिनका उल्लेख पांडुलिपि में था। फिर उसने गांव के आसपास के जंगलों में घूम घूम कर वे जड़ी बूटियां एकत्र की। उसके बाद उसने एक प्रयोगशाला स्थापित की, बिल्कुल गणेश मंदिर के पास ही एक छोटे से कमरे में। दिन रात एक करके उसने मोदक के उस प्राचीन फॉर्मूले को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया। उसमें उसने कुछ और प्राकृतिक तत्व मिलाए जो पर्यावरण के लिए हानिरहित थे, लेकिन कीटों के लिए घातक साबित हो सकते थे। कई हफ्तों के परीक्षण और शोध के बाद प्रणव ने एक ऐसा जैविक कीटनाशक पाउडर तैयार किया जो पूरी तरह प्राकृतिक था और जिसका नाम उसने गणेश कीट निवारण चूर्ण रखा। पहले उसने अपने खेत में इसका परीक्षण किया। परिणाम चमत्कारी थे। कुछ ही दिनों में कीटों की संख्या कम होने लगी और फसल फिर से हरी भरी हो उठी। गांव के अन्य किसानों ने भी इस चूर्ण का उपयोग करना शुरू किया और सभी को सफलता मिली। इस चूर्ण की ख्याति दूर दूर के गांवों और शहरों तक फैल गई। कृषि वैज्ञानिकों ने भी इसकी प्रशंसा की और इसके पेटेंट के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन प्रणव ने इसका पेटेंट नहीं करवाया। उसने कहा, यह ज्ञान तो गणेश जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, यह सबका है, मैं इसे मुफ्त में सभी किसानों को उपलब्ध कराऊंगा। उसने गांव में ही एक छोटा सा कारखाना लगाया जहां यह चूर्ण बनाया जाने लगा। इससे गांव के कई युवकों को रोजगार मिला। प्रणव की इस निस्वार्थ सेवा और वैज्ञानिक उपलब्धि ने शांतिपुर को एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों ने गणेश जी के आशीर्वाद से बना जैविक कीटनाशक की कहानी प्रसारित की। इस घटना ने प्रणव को और प्रेरित किया। उसने गणेश जी के अन्य प्रतीकों पर शोध शुरू किया। गणेश जी का बड़ा पेट, जो सभी अनुभवों को पचाने और समाहित करने का प्रतीक है, उससे प्रेरित होकर उसने एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन किया जो कचरे को अत्यंत कुशलता से रिसाइकल कर सकता था। गणेश जी की सूंड, जो नर्म और मजबूत दोनों है, से प्रेरणा लेकर उसने एक रोबोटिक आर्म डिजाइन किया जो बहुत ही संवेदनशील और सटीक कार्य कर सकता था। उसके हर आविष्कार के केंद्र में गणेश जी का कोई न कोई गुण या प्रतीक होता था। प्रणव की ख्याति से प्रभावित होकर देश की एक प्रमुख विज्ञान संस्था ने उसे एक बड़ी शोध परियोजना का नेतृत्व सौंपा, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय। प्रणव ने इस परियोजना का मुख्यालय शांतिपुर में ही स्थापित किया। उसने देश भर से वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और संतों को आमंत्रित किया। एक अनूठा दृश्य था। एक तरफ सफेद लबादे पहने वैज्ञानिक, दूसरी तरफ गेरुआ वस्त्र धारण किए संत, सब मिलकर गणेश जी के प्रतीकों और प्राचीन ग्रंथों में छिपे वैज्ञानिक रहस्यों पर चर्चा करते। इस परियोजना ने कई महत्वपूर्ण आविष्कारों को जन्म दिया। प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत, नई चिकित्सा पद्धतियां, टिकाऊ कृषि तकनीकें आदि। प्रणव ने कभी भी अपनी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वह हमेशा कहता, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, असली श्रेय गणेश जी को है, जो सद्बुद्धि के दाता है, और इस गांव को है, जिसकी पवित्रता और शांति ने मुझे यह सब सोचने की प्रेरणा दी। प्रणव की कहानी ने गांव के युवाओं में एक नया जोश भर दिया। अब वे केवल पारंपरिक व्यवसायों तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे विज्ञान, तकनीक, कला, साहित्य, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनकी नींव हमेशा गणेश भक्ति और नैतिक मूल्यों पर टिकी रही। शांतिपुर अब इनोवेशन हब के रूप में भी जाना जाने लगा, जहां आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक प्रगति का अनूठा मेल देखने को मिलता था। इसी बीच शांतिपुर में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एक विदेशी पर्यटक माइकल, जो एक सफल व्यवसायी था,
अपनी पत्नी के साथ भारत भ्रमण पर आया हुआ था। माइकल एक तर्कवादी और भौतिकवादी व्यक्ति था। उसका आस्तिकता में कोई विश्वास नहीं था। वह देवी देवताओं को केवल कल्पना और पौराणिक कथाओं का हिस्सा मानता था। उसकी पत्नी सोफिया हालांकि आध्यात्मिकता में रुचि रखती थी। उसने शांतिपुर के बारे में सुना और माइकल को वहां चलने के लिए राजी किया। माइकल ने सोचा, चलो एक गांव देख आते हैं, शायद वहां की हस्तशिल्प कला में कुछ अच्छा मिल जाए। जब वे शांतिपुर पहुंचे तो माइकल को गांव की स्वच्छता, व्यवस्था और सुंदरता ने प्रभावित किया। लेकिन जब उसने गणेश मंदिर देखा और वहां के भक्तों को देखा तो उसके मन में एक तरह की उपेक्षा का भाव आया। वह सोचने लगा, ये लोग एक हाथी के सिर वाली मूर्ति की पूजा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कितनी अंधविश्वासी बात है। वह मंदिर के बाहर बैठ गया जबकि उसकी पत्नी अंदर पूजा करने गई। तभी एक छोटा बच्चा जो शायद 5-6 साल का होगा उसके पास आया। बच्चे के हाथ में एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी जो मिट्टी की बनी हुई थी। बच्चे ने माइकल से कहा, अंकल यह लो, यह गणेश जी हैं, यह आपकी रक्षा करेंगे। माइकल ने हंसते हुए मूर्ति ले ली और बच्चे को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन बच्चा मना कर दिया और भाग गया। माइकल ने मूर्ति को उलट पलट कर देखा और अपने बैग में रख लिया। उस शाम जब वे अपने गेस्ट हाउस में लौटे तो माइकल को तेज सिरदर्द होने लगा। दवा लेने पर भी आराम नहीं मिला। रात को उसे एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए, लेकिन उनका रूप भयावह नहीं बल्कि अत्यंत शांत और मित्रतापूर्ण था। गणेश जी ने कहा, माइकल, तुम्हारा अहंकार और अविश्वास तुम्हारे लिए ही बाधक है। मैं कोई हाथी का सिर नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक का प्रतीक हूं। तुम्हारे अंदर भी यही बुद्धि है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारा सिरदर्द तुम्हारे अपने विचारों के टकराव का परिणाम है। इतना कहकर गणेश जी ने अपनी सूंड से माइकल के मस्तक को स्पर्श किया। माइकल की आंख खुल गई। उसका सिरदर्द गायब था। उसे एक अद्भुत शांति और स्पष्टता का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि यह केवल एक स्वप्न नहीं था। अगली सुबह वह पूरी तरह बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी को अपना अनुभव सुनाया और दोनों फिर से मंदिर गए। इस बार माइकल ने पूरे मन से गणेश जी के समक्ष नतमस्तक होकर प्रार्थना की। उसने महसूस किया कि मंदिर में एक अलौकिक शक्ति और शांति है जो उसने कभी अनुभव नहीं की थी। माइकल और सोफिया शांतिपुर में कई दिन रुके। उन्होंने गांव के लोगों से मिले, उनकी कहानियां सुनी, प्रणव के शोध केंद्र का दौरा किया, ललिता और सुरेश के संगीत विद्यालय में भजन सुने। माइकल का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने देश लौटकर शांतिपुर की तर्ज पर एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक केंद्र स्थापित करेगा जहां पूर्व और पश्चिम का ज्ञान मिल सके। विदा लेते समय माइकल ने गांव के विकास कोष के लिए एक भारी राशि दान की। उसने कहा, यह गांव मेरे लिए एक तीर्थ बन गया है। यहां आकर मैंने जो शांति और ज्ञान प्राप्त किया है उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। माइकल और सोफिया के जाने के बाद उन्होंने शांतिपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया। विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई, लेकिन गांव ने अपनी सादगी और पवित्रता को बनाए रखा। अब शांतिपुर के इतिहास में एक नया मोड़ आया। गांव की प्रसिद्ध और समृद्धि से प्रभावित होकर कुछ स्वार्थी तत्वों ने गांव पर अपनी नजर गड़ा दी। एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी मेगा टेक्नोलॉजीज, जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में विश्वास रखती थी, ने शांतिपुर के आसपास के जंगलों और पहाड़ियों में दुर्लभ खनिजों का पता लगाया। कंपनी ने सरकार से इन खनिजों के खनन का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। यह खबर जब गांव वालों को पता चली तो सभी में रोष फैल गया। उन्हें डर था कि खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, जंगल नष्ट होंगे, नदी प्रदूषित होगी और गांव की पवित्रता और शांति भंग हो जाएगी। गांव के मुखिया अब आदित्य, वीरेंद्र के पुत्र, ने एक विशाल सभा बुलाई। सभी गांव वाले, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब एकत्र हुए। आदित्य ने कहा, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमें इस खनन को रोकना होगा, लेकिन हमें शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से लड़ना होगा। हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे और साथ ही हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। गांव वालों ने फिर से गणेश जी की शरण ली।
लगातार प्रार्थनाएं होने लगी। साथ ही आदित्य और प्रणव ने मिलकर एक जन जागरण अभियान शुरू किया। उन्होंने खनन के दुष्परिणामों पर एक वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दिखाया गया कि इससे न केवल पर्यावरण बल्कि गांव के जल स्रोत और कृषि भी बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने इस रिपोर्ट को सरकार और मीडिया के सामने रखा। सोशल मीडिया पर एक विशाल अभियान चलाया गया, जिसमें मैकाक ऑन सेव शांतिपुर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मेगा टेक्नोलॉजीज ने गांव वालों को डराने धमकाने और लालच देने की कोशिश की। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को ऊंचे पद और पैसे का लालच दिया, लेकिन शांतिपुर के लोग टस से मस नहीं हुए। उनकी एकजुटता और दृढ़ संकल्प देखकर कंपनी के अधिकारी हैरान रह गए। आखिरकार मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में गांव वालों की तरफ से प्रणव ने वैज्ञानिक तथ्य पेश किए, आदित्य ने सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू रखे और गांव के एक वकील ने कानूनी पक्ष रखा। मुकदमा लंबा चला। इस दौरान गांव वालों की आस्था ने एक और चमत्कार दिखाया। खनन शुरू होने वाले दिन जब कंपनी के बुलडोजर और मशीनें जंगल के किनारे पहुंची तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सैकड़ों हाथियों का एक झुंड अचानक जंगल से निकलकर आया और उन मशीनों के सामने खड़ा हो गया। हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वे डटे रहे, मानो जंगल की रक्षा कर रहे हों। यह दृश्य देखकर कंपनी के कर्मचारी डर गए और उन्होंने काम रोक दिया। समाचार पत्रों में खबर छपी, गजराज भगवान गणेश के संदेशवाहक बने, शांतिपुर की रक्षा के लिए आए हाथियों का झुंड। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लोग इसे गणेश जी की सीधी दिव्य हस्तक्षेप मानने लगे। अदालत ने भी इस घटना और गांव वालों के तर्कों को गंभीरता से लिया। आखिरकार न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत का महत्व आर्थिक लाभ से ऊपर है। खनन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और शांतिपुर के आसपास के क्षेत्र को पवित्र पारिस्थितिकी क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जहां किसी भी प्रकार का विनाशकारी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता था। गांव वालों की जीत हुई। उनकी एकजुटता, दृढ़ विश्वास और शांतिपूर्ण संघर्ष ने एक बड़ी कॉरपोरेट शक्ति को हरा दिया था। इस जीत ने शांतिपुर को एक प्रतीक बना दिया, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का प्रतीक। देश भर के पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता शांतिपुर आने लगे, यह सीखने के लिए कि कैसे एक छोटा सा गांव इतनी बड़ी लड़ाई जीत सकता है। इस जीत के बाद शांतिपुर ने ग्रीन शांतिपुर अभियान की शुरुआत की। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया, प्लास्टिक मुक्त गांव बनाया गया, जैविक खेती को और प्रोत्साहन मिला। गांव ने खुद को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना लिया था। अब यहां बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी सुविधाएं उच्च स्तर की थीं, लेकिन प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर अब हम शांतिपुर के वर्तमान और भविष्य की ओर देखते हैं। गांव अब एक आदर्श ग्राम के रूप में विख्यात है। यहां की युवा पीढ़ी, जो प्रणव, आदित्य जैसे नेतृत्व में पली बड़ी है, अब नए आयाम स्थापित कर रही है। एक युवती, मेधा, जो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर चुकी है, ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है, गणेश डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें दुनिया भर के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ग्रंथ डिजिटल रूप में उपलब्ध एक है और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके व्यक्ति की रुचि के अनुसार ज्ञान सामग्री सुझाता है। एक अन्य युवक, राहुल, ने गणेश आर्ट स्टूडियो खोला है, जहां पारंपरिक कला और आधुनिक डिजिटल आर्ट का मेल करके अद्भुत कलाकृतियां बनाई जाती है। गांव में अब एक वैश्विक शांति सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के धर्मगुरु, वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ भाग लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य है विश्व शांति, सद्भाव और सतत विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करना। शांतिपुर इस सम्मेलन का स्थायी मुख्यालय बन गया है और गणेश मंदिर वह अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक केंद्र है। यहां प्रतिदिन भजन कीर्तन होता है, वैदिक मंत्रों का पाठ होता है, ध्यान और योग सत्र आयोजित होते हैं, वैज्ञानिक व्याख्यान होते हैं, कला प्रदर्शनियां लगती है। मंदिर का प्रांगण हमेशा भक्तों और जिज्ञासुओं से भरा रहता है। लेकिन इन सब के बीच गांव ने अपनी मूल भावना को कभी नहीं खोया। आज भी जब कोई नया बच्चा पैदा होता है, उसे सबसे पहले गणेश मंदिर में लाया जाता है। जब कोई युवक या युवती विवाह करता है, तो सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेता है।
जब कोई नया घर बनता है तो उसकी नींव में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। जब कोई नया व्यवसाय शुरू होता है तो गणेश पूजन के बाद ही उसकी शुरुआत होती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, जब तक यह मंदिर है, जब तक गणेश जी की कृपा है, तब तक शांतिपुर रहेगा, और जब तक शांतिपुर रहेगा तब तक दुनिया को यह संदेश मिलता रहेगा कि ये ईमानदारी, भक्ति, बुद्धिमत्ता और एकजुटता से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। इस प्रकार शांतिपुर की कथा एक जीवित नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, नए नए रूप धारण करती है, नए नए किनारों को सींचती है, लेकिन उसका स्रोत वही रहता है, गणेश जी की अनंत कृपा। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान की शरण में जाना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। और जब मनुष्य अपनी बुद्धि और श्रम को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी संकट को हर सकता है, किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। शांतिपुर की धरती पर जब प्रोजेक्ट गजानन की चर्चा थी, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबकी दृष्टि फिर से प्रकृति और मूलभूत मानवीय संबंधों की ओर मोड़ दी। गांव के उत्तर दिशा में स्थित घने जंगल, जिन्हें गणेश वन के नाम से संरक्षित किया गया था, से एक दिन कुछ वन रक्षकों ने एक अद्भुत समाचार दिया। उन्होंने बताया कि जंगल के सबसे गहरे और अछूते हिस्से में एक प्राचीन और विशालकाय पीपल के वृक्ष के नीचे एक नई और अद्भुत किस्म की जड़ी बूटी उगाई है। इस जड़ी का रूप ऐसा था मानो प्रकृति ने स्वयं गणेश जी की एक मूर्ति गढ़ दी हो। उसकी जड़ें गजमुख का आकार लिए हुए थीं, पत्तियां मोदक जैसी लगती थीं और उसका तना सूंड सदृश्य था। वनस्पति विज्ञानियों ने आकर जब इसकी जांच की तो वे हैरान रह गए। यह एक ऐसी अज्ञात प्रजाति थी जिसका कहीं भी वर्णन नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने इसे गजानन लता या विघ्नहर्ता वल्ली का नाम दिया। इस जड़ी की खोज ने गांव में एक नई उत्सुकता और आशा का संचार किया। प्रणव और उनकी टीम ने इसे प्रयोगशाला में परखना शुरू किया। प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला कि इस जड़ी में अद्भुत चिकित्सीय गुण हैं। यह न केवल शारीरिक रोगों बल्कि मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में भी सक्षम थी। यह एक प्रकार का प्राकृतिक अवसाद रोधी, एंटी डिप्रेसेंट और प्रतिरक्षा बूस्टर थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह जड़ी केवल उसी विशेष पीपल वृक्ष के नीचे ही उगती थी और उसे कहीं और उगाने का प्रयास विफल हो जाता था। ऐसा लगता था मानो वह स्थान स्वयं कोई पवित्र स्थली हो, जहां प्रकृति और दिव्य शक्ति का सीधा संपर्क हो। इस जड़ी की खोज की खबर जब दूर दूर तक फैली तो एक बार फिर शांतिपुर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग इस चमत्कारी जड़ी के दर्शन करने और इससे निर्मित औषधि प्राप्त करने आने लगे। गांव के वैद्यों और आधुनिक चिकित्सकों ने मिलकर इस जड़ी से विभिन्न प्रकार की औषधियां तैयार की। काढ़ा, चूर्ण, मलहम, तेल। इन औषधियों ने अनेक लोगों को लाभ पहुंचाया। एक वृद्ध जो कई वर्षों से जोड़ों के दर्द से पीड़ित था, उसे गजानन लता के तेल से आराम मिला। एक युवती जो गहन अवसाद में थी, उसने जड़ी का काढ़ा पीकर नई ऊर्जा और आशा का अनुभव किया। लेकिन जहां दिव्य वस्तु की खोज होती है, वहां लालच और स्वार्थ भी अपने सिर उठाते हैं। एक बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनी फार्मा ग्लोबल को इस जड़ी की अद्भुत क्षमताओं के बारे में पता चला। उन्होंने इस पर अपना एकाधिकार, पेटेंट कराने और इसका व्यावसायिक दोहन शुरू करने की योजना बनाई। कंपनी के प्रतिनिधि शांतिपुर पहुंचे और गांव की परिषद के सामने एक आकर्षक प्रस्ताव रखा। वे गांव को करोड़ों रुपए देने को तैयार थे। बदले में उन्हें गजानन लता पर पूर्ण अधिकार और उसे उगाने की विधि चाहिए थी। गांव की परिषद में इस प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श हुआ। कुछ युवा सदस्यों का मानना था कि इस धन से गांव का और विकास हो सकता है, अधिक अस्पताल, स्कूल बन सकते हैं। लेकिन अधिकांश बुजुर्ग और अनुभवी सदस्यों ने इसका विरोध किया। स्वामी प्रज्ञानानंद जी ने कहा, यह जड़ी कोई साधारण पौधा नहीं है, यह तो गणेश जी की कृपा का प्रतीक है जो इस पवित्र भूमि पर प्रकट हुआ है। इसे बेचना अपने विश्वास और धरोहर को बेचने के समान होगा। धन आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर हमने इस दिव्य उपहार का दुरुपयोग किया तो शायद यह हमसे सदैव के लिए छिन जाए। प्रणव ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा, यह जड़ी इस जगह की विशेष पारिस्थितिकी और ऊर्जा पर निर्भर है। इसे बड़े पैमाने पर उगाना संभव नहीं है।
जबरदस्ती की गई तो इसके गुण नष्ट हो जाएंगे। आदित्य ने नैतिक पक्ष रखा। हमारा उद्देश्य सेवा और सहायता करना है, मुनाफा कमाना नहीं। हम इस जड़ी से बनी औषधियां सभी जरूरतमंदों को मुफ्त या नाम मात्र मूल्य पर देंगे। फार्मा ग्लोबल के प्रतिनिधि नाराज होकर चले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सरकार के उच्च स्तर पर अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए दबाव बनाना शुरू किया कि गजानन लता एक राष्ट्रीय संपदा है और उस पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, ताकि उसका वैज्ञानिक अध्ययन और व्यावसायिक उपयोग किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक मीडिया अभियान भी चलाया, जिसमें शांतिपुर के लोगों को अवैज्ञानिक और रूढ़िवादी बताया गया, जो देश की प्रगति में बाधक है। गांव वालों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे, लेकिन इस बार उन्होंने निष्क्रिय होकर प्रार्थना करने के बजाय सक्रिय रूप से अपने पक्ष को रखने का निर्णय लिया। गांव की परिषद ने देश भर के प्रख्यात वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, आयुर्वेदाचार्यों और धर्मगुरुओं को एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। इस सम्मेलन का नाम था प्रकृति और आस्था, एक साझा विरासत। सम्मेलन में शांतिपुर के प्रतिनिधियों ने विस्तार से गजानन लता की खोज, उसके गुणों और उसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की दुर्लभ प्रजातियां प्रकृति की अनमोल धरोहर है, उनका दोहन नहीं, संरक्षण किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन का व्यापक प्रभाव हुआ। देश के कई बड़े वैज्ञानिकों ने शांतिपुर के पक्ष में बयान दी। एक प्रख्यात वनस्पति विज्ञानी डॉ चंद्रशेखर ने कहा, यह पौधा एक जीवित फॉसिल की तरह है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता और रहस्यों को दर्शाता है। इसे व्यावसायिक दोहन के लिए सौंपना इसे नष्ट करने जैसा होगा। एक सम्मानित आयुर्वेदाचार्य ने कहा, प्रकृति में हर चीज का एक संतुलन होता है। इस जड़ी का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, लाभ के लिए नहीं। शांतिपुर ने जिस तरह से इसका निःशुल्क वितरण किया है, वह एक आदर्श उदाहरण है। मीडिया का रुख भी बदलने लगा। अब शांतिपुर को एक ऐसे गांव के रूप में चित्रित किया जाने लगा, जो भौतिक लालच से ऊपर उठकर प्रकृति और नैतिक मूल्यों की रक्षा कर रहा है। सरकार पर जनता का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। गजानन लता और उसके आसपास का गणेश वन क्षेत्र राष्ट्रीय पवित्र पारिस्थितिकी संपदा घोषित कर दिया गया। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक दोहन वर्जित था। जड़ी से निर्मित औषधियों का उत्पादन और वितरण केवल शांतिपुर गांव की एक विशेष समिति के अधीन होगा, जो इसे गैर लाभकारी आधार पर जनहित में वितरित करेगी। यह शांतिपुर की एक और महत्वपूर्ण जीत थी। इस जीत ने न केवल एक दुर्लभ प्रजाति को बचाया, बल्कि पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की कि कैसे स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मूल्य मिलकर बड़े कोऑपरेट हितों का मुकाबला कर सकते हैं। इस घटना के बाद शांतिपुर में प्रकृति पूजन की एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा को वन महोत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें गांव के सभी लोग गणेश वन में पौधे रोपते थे और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे। इसी दौरान शांतिपुर में एक और मार्मिक घटना घटी। गांव के एक वृद्ध दंपत्ति पंडित विश्वनाथ और उनकी पत्नी शकुंतला, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, ने एक दिन गांव के मुखिया आदित्य को बुलाया। पंडित जी ने कहा, बेटा, हमारी उम्र हो गई है। हमारे तीनों बेटे विदेश में बस गए हैं और व्यस्तता के कारण आ नहीं पाते। हमें डर लगता है कि अंतिम समय में हम अकेले न रह जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा अंतिम संस्कार यहीं गणेश जी की नगरी में हो और हमारी अस्थियां गांव की पवित्र नदी में ही विसर्जित हों। यह सुनकर आदित्य का हृदय द्रवित हो गया। उसने न केवल उन दोनों की इच्छा का सम्मान किया, बल्कि इस घटना ने उसे एक बड़ी सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। वृद्धों का अकेलापन और उनकी देखभाल। शहरों में बस चुके युवा अपने बुजुर्ग माता पिता को अकेला छोड़ देते थे। आदित्य ने गांव की परिषद में एक प्रस्ताव रखा, सभी के लिए सम्मानजनक जीवन और विदा। इस प्रस्ताव के तहत गांव में एक वृद्धाश्रम नहीं, बल्कि सहयोग आवास बनाने का निर्णय लिया गया। यह एक ऐसा आवासीय परिसर होगा जहां अकेले रह रहे वृद्धजन एक परिवार की तरह रह सकेंगे। गांव के युवा और बच्चे नियमित रूप से वहां जाकर उनके साथ समय बिताएंगे।
उनकी सेवा करेंगे, उनके ज्ञान और अनुभवों से सीखेंगे। इस आवास का नाम रखा गया गजानन सदन। गजानन सदन की स्थापना ने गांव के सामाजिक ताने बाने को और मजबूत किया। अब यहां न केवल शांतिपुर के बल्कि आसपास के गांवों के भी वृद्ध रहने लगे, जिनके बच्चे शहरों में थे। यहां उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था। वे एक दूसरे के साथ बातें करते, पूजा पाठ करते, बच्चों को कहानियां सुनाते। गांव के स्कूल के बच्चे हर शनिवार को गजानन सदन आते और वृद्धजनों से लोक कथाएं, इतिहास और जीवन के अनुभव सुनते। इससे बच्चों में संस्कार और सम्मान की भावना विकसित हुई और वृद्धों को अपनेपन और उपयोगिता का एहसास हुआ। पंडित विश्वनाथ और शकुंतला ने अपने अंतिम दिन गजानन सदन में ही बिताए। जब उनका देहांत हुआ तो पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उनके तीनों बेटे भी आए और अपने माता पिता को गांव की इतनी सेवा और सम्मान देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने गांव के विकास कोष में एक बड़ी राशि दान की और प्रतिज्ञा की कि वे हर वर्ष आकर कुछ समय गांव की सेवा में अवश्य बिताएंगे। गजानन सदन की सफलता ने एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। अब गांव में हर महीने की पूर्णिमा को पितृस्मरण दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन सभी परिवार अपने पूर्वजों को याद करते, उनके लिए दान पुण्य करते और गजानन सदन के वृद्धजनों को विशेष भोज और उपहार देते। इससे गांव में पारिवारिक मूल्य और पीढ़ियों के बीच प्रेम का बंधन और दृढ़ हुआ। इसी कालखंड में शांतिपुर की कला और संस्कृति ने भी नए आयाम छुए। कबीर के नेतृत्व में गांव के कलाकारों ने एक विशाल भित्तिचित्र म्यूरल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। यह भित्तिचित्र गांव के सभी घरों की दीवारों पर बनाया जाना था, जो शांतिपुर के इतिहास, गणेश जी की लीलाओं और गांव के भक्तों की कथाओं को दर्शाता था। इसे बनाने में पूरे गांव ने भाग लिया। बच्चों ने रंग भरे, युवाओं ने डिजाइन बनाई, बुजुर्गों ने मार्गदर्शन दिया। इस भित्तिचित्र ने शांतिपुर को एक जीवंत कला गांव में बदल दिया। दूर दूर से लोग इन चित्रों को देखने आते और उनके माध्यम से शांतिपुर की गाथा से रूबरू होते। राजीव के संगीत विद्यालय ने एक नया प्रयोग शुरू किया, प्रकृति संगीत। संगीत के छात्र जंगलों में, नदी किनारे, पहाड़ियों पर जाकर प्रकृति की ध्वनियों, पक्षियों के चहकने, पत्तों के सरसराने, झरनों के गिरने की आवाज को रिकॉर्ड करते और उन्हें संगीत के साथ मिलाकर एक अद्भुत ध्यान संगीत तैयार करते। इस संगीत ने लोगों को प्रकृति के और करीब लाने का काम किया। इस प्रकार शांतिपुर अपने मूल स्वरूप प्रकृति, आस्था, सामुदायिक जीवन और कला में और गहरा उतरता गया। गांव ने दिखा दिया कि प्रगति का अर्थ केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों का संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य भी है। हर संकट, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, गांव ने गणेश जी की कृपा और अपनी सामूहिक बुद्धि से उसे पार किया और हर बार उसने एक नई शिक्षा दुनिया को दी। जब भी कोई संदेह या लालच का बादल उमड़ता, गणेश मंदिर से निकलने वाली घंटियों की ध्वनि और भजनों की मधुर तान गांव को फिर से एक सूत्र में बांध देती। लोग यही कहते, जब तक यह पीपल का पेड़ हरा भरा है, जब तक इस मंदिर से घंटियां बजती हैं और जब तक गांव के लोगों के हृदय में गणेश जी बसे हुए हैं, तब तक शांतिपुर अजेय है। शांतिपुर की पवित्र भूमि पर गजानन लता की खोज ने जो आध्यात्मिक और प्राकृतिक क्रांति शुरू की थी, वह अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी। यह केवल एक पौधे की खोज नहीं, बल्कि प्रकृति और दिव्यता के बीच एक जीवित सेतु की स्थापना थी। गांव के वैद्य और वनस्पति विज्ञानी मिलकर इस लता के रहस्यों को उजागर करने में जुटे थे। उन्होंने पाया कि यह लता न केवल शारीरिक रोगों को ठीक करती है, बल्कि यह उस स्थान की ऊर्जा को भी शुद्ध करती है जहां यह उगती है। पीपल वृक्ष के आसपास का वातावरण अब एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता से भर गया था। पक्षियों का चहकना, पत्तों का सरसराना, यहां तक कि हवा का स्पर्श भी एक दिव्य संगीत सा प्रतीत होता था। इस लता की देखभाल का दायित्व गांव के एक युवा वनस्पति प्रेमी अरविंद को सौंपा गया। अरविंद बचपन से ही पेड़ पौधों से गहरा लगाव रखता था। उसने इस लता की सेवा को अपना साधना मार्ग बना लिया। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वह वन में जाता, लता के आसपास की सफाई करता, उसे प्राकृतिक खाद देता और उसके पास बैठकर घंटों ध्यान करता। धीरे धीरे उसे एक आश्चर्यजनक अनुभव होने लगा।
उसे लगता कि लता उससे संवाद कर रही है, उसे प्रकृति के गूढ़ रहस्य समझा रही है। एक दिन ध्यान की अवस्था में उसने स्पष्ट रूप से एक आवाज सुनी, तू मेरा रक्षक है और मैं तेरी मार्गदर्शक। इस स्थान की ऊर्जा को संरक्षित रख और मेरे माध्यम से प्राप्त ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए प्रयोग कर। अरविंद ने इस अनुभव को गांव के बुजुर्गों और स्वामी प्रज्ञानानंद जी से साझा किया। स्वामी जी ने समझाया, पुत्र, प्रकृति के सभी तत्वों में चेतना है। यह लता उस परम चेतना का एक साक्षात प्रकट रूप है। तुम्हें इसकी रक्षा के साथ साथ इससे प्राप्त ज्ञान को कृषि, चिकित्सा और जीवन शैली में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रेरणा से अरविंद ने प्रकृति संवाद प्रयोगशाला की स्थापना की। यह कोई पारंपरिक प्रयोगशाला नहीं थी, बल्कि वन के हृदय में एक कुटिया थी, जहां वह प्रकृति के विभिन्न तत्वों, पौधों, जल, मिट्टी, वायु के साथ सूक्ष्म संवाद स्थापित करने का प्रयास करता। उसने पाया कि गजानन लता के आसपास उगने वाले अन्य पौधों में भी अद्भुत गुण आ गए थे। एक साधारण तुलसी का पौधा अब असाधारण रोगनाशक गुणों से भरपूर था। एक नीम का वृक्ष अपनी कीटनाशक क्षमता में कई गुना बढ़ गया था। यह ऐसा था मानो गजानन लता अपने आसपास के समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को पवित्र और शक्तिशाली बना रही हो। इन अवलोकनों के आधार पर अरविंद ने सहजीवी कृषि पद्धति विकसित की। इस पद्धति में खेतों में फसलों के साथ साथ विशिष्ट जड़ी बूटियां और वृक्ष लगाए जाते थे, जो एक दूसरे की वृद्धि में सहायक होते थे और प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखते थे। उसने गजानन लता से प्रेरित एक विशेष ऊर्जा खाद भी तैयार की, जो पारंपरिक जैविक खाद में कुछ विशेष वनस्पतियों के सार को मिलाकर बनाई जाती थी। इस खाद के प्रयोग से फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। शांतिपुर की कृषि अब पूरी तरह प्रकृति के अनुकूल और टिकाऊ हो गई थी। इसी समय गांव के जल संकट पर भी गहरा विचार हो रहा था। भले ही नदी और तालाब थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा अनियमित होती जा रही थी। गांव की एक युवा इंजीनियर नैना ने, जो जल प्रबंधन में विशेषज्ञ थी, इस चुनौती को स्वीकार किया। नैना ने प्राचीन जल संरक्षण तकनीकों और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करते हुए एक अद्भुत जल मंदिर परिसर की रूपरेखा तैयार की। इस जल मंदिर में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए भूमिगत टंकियों का एक जटिल नेटवर्क बनाया गया, जो प्राचीन स्टेपवेल बावड़ी के सिद्धांत पर काम करता था। इन टंकियों में जल को शुद्ध करने के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में विशेष रेत, कंकड़ और जड़ी बूटियों की परतें थीं। सबसे खास बात यह थी कि इस पूरे परिसर की वास्तुकला गणेश जी के प्रतीकों पर आधारित थी। मुख्य जलाशय गणेश जी के पेट के आकार का था, जलमार्ग उनकी सूंड के आकार के, और छोटे छोटे फव्वारे उनके कानों के आकार के थे। इस परिसर के केंद्र में एक मंदिर था, जहां जल गणेश की एक मूर्ति स्थापित थी, जो निरंतर बहते पवित्र जल से सिंचित होती रहती थी। इस जल मंदिर ने न केवल गांव के जल संकट को दूर किया, बल्कि यह एक अद्भुत तीर्थ स्थल भी बन गया। लोग दूर दूर से यहां आते, जल के दर्शन करते और जल संरक्षण की इस अनूठी कला को सीखते। नैना ने इस तकनीक को पूरे क्षेत्र के गांवों में फैलाने का अभियान चलाया। उसने गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित किया, जो अब जल योद्धा के रूप में अन्य गांवों में जाकर जल संरक्षण की इस विधि को सिखाती थी। इस प्रकार शांतिपुर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में एक आदर्श बन गया। लेकिन गांव की चुनौतियां यहीं समाप्त नहीं हुई। एक नया संकट एक बिल्कुल अलग रूप में सामने आया, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का संकट। गांव में आने वाले पर्यटकों और बसने वाले नए लोगों की संख्या बढ़ने से गांव की स्थानीय बोली और लोक परंपराओं पर असर पड़ने लगा था। युवा पीढ़ी अंग्रेजी और हिंदी में अधिक रुचि लेने लगी थी और पारंपरिक लोकगीत, कहावतें, किस्से धीरे धीरे विस्मृति के गर्भ में समा रहे थे। इस संकट को गांव की एक वृद्धा दादी कौशल्या ने गहराई से महसूस किया। वह गांव की लोक कथाओं और गीतों का जीवित संग्रह थी। उन्होंने गांव की परिषद से अनुरोध किया कि इस धरोहर को बचाने के लिए कुछ किया जाए। इस पर गांव के युवा शिक्षक रमेश ने एक अनूठी पहल की। उन्होंने शब्दों का बगीचा नामक एक परियोजना शुरू की। इसके तहत गांव के बुजुर्गों और बच्चों को एक मंच पर लाया गया। बुजुर्ग बच्चों को पारंपरिक लोकगीत, कहानियां, कहावतें सिखाते
और बच्चे उन्हें लिखते, रिकॉर्ड करते और उन पर चित्र बनाते। रमेश ने इन सामग्रियों को एक लोक ज्ञान कोश में संकलित किया, जो एक भव्य हस्तलिखित पुस्तक थी जिसमें सोने और प्राकृतिक रंगों से सजावट की गई थी। इस कोश में न केवल गीत कहानियां, बल्कि पारंपरिक व्यंजनों, वनस्पतियों के ज्ञान, मौसम की भविष्यवाणी के लोक तरीकों और हस्तशिल्प की विधियों का भी विस्तृत वर्णन था। इस कोश की एक प्रति गणेश मंदिर के पुस्तकालय में रखी गई और दूसरी प्रति राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए भेजी गई। इस परियोजना ने न केवल सांस्कृतिक विरासत को बचाया, बल्कि पीढ़ियों के बीच एक नया स्नेह और सम्मान का बंधन भी बनाया। अब बच्चे गर्व से अपनी दादी नानी से कहानियां सुनते और उन्हें दुनिया के सामने लाते। गांव में हर महीने लोक कला उत्सव आयोजित होने लगा, जहां पारंपरिक नृत्य, गायन और नाटकों का मंचन होता। इन सभी विकासों के बीच गणेश मंदिर की महिमा और बढ़ती जा रही थी। मंदिर अब केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं रह गया था, यह गांव का हृदय स्थल था, जहां सभी महत्वपूर्ण निर्णय होते, जहां ज्ञान का आदान प्रदान होता, जहां कला और संस्कृति का प्रसार होता। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राधेश्याम, जो अब अत्यंत वृद्ध हो चले थे, ने एक दिन एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वप्न आया है कि मंदिर के प्रांगण में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाए, जो कभी न बुझे। यह ज्योति गांव की एकजुटता, आस्था और ज्ञान का प्रतीक होगी। गांव वालों ने मिलकर एक विशेष धातु के दीपक का निर्माण किया, जो सौर ऊर्जा से चलता था, ताकि वह निरंतर जलता रहे। इस दीपक को गणेश ज्ञान ज्योति नाम दिया गया। इसकी स्थापना के दिन एक भव्य समारोह हुआ। स्वामी प्रज्ञानानंद जी ने उसे प्रज्वलित किया और सभी गांव वालों ने प्रतिज्ञा ली कि वे इस ज्योति की तरह अपने जीवन से अज्ञानता और स्वार्थ के अंधकार को दूर करते रहेंगे। इस अखंड ज्योति ने गांव को एक नई प्रेरणा दी। अब गांव के हर घर में एक छोटी गृह ज्योति जलने लगी, जो परिवार की एकता और सद्भावना का प्रतीक थी। गांव का हर बच्चा जब वह स्कूल जाने लायक होता, तो उसके हाथ से इस ज्योति को स्पर्श कराया जाता और उसे शपथ दिलाई जाती कि वह सत्य, न्याय और सेवा के मार्ग पर चलेगा। इस प्रकार शांतिपुर ने अपनी पहचान एक ऐसे गांव के रूप में स्थापित कर ली थी, जहां हर पहलू कृषि, जल, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, समाज सेवा आपस में गहराई से जुड़ा हुआ था और सभी का केंद्र गणेश भक्ति थी। गांव अब एक सजीव सांस लेती प्रयोगशाला थी, जहां मानव जीवन के आदर्श रूप को साकार करने का प्रयास निरंतर जारी था। लेकिन किसी भी महान यात्रा में परीक्षणों का आना अनिवार्य है। एक बार फिर प्रकृति ने गांव की लचीलाता की परीक्षा ली। एक भीषण चक्रवाती तूफान ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने कई गांवों को तहस नहस कर दिया। शांतिपुर भी इसकी जद में था, लेकिन गांव ने पहले से ही आपदा प्रबंधन की तैयारी कर रखी थी। गांव के युवाओं ने एक आपदा राहत दल गठित किया हुआ था, जो नियमित अभ्यास करता था। तूफान आने से पहले ही सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। पशुओं को मजबूत आश्रयों में बांध दिया गया। खाद्यान्न और जल का संग्रह पहले से ही था। तूफान ने भीषण कहर बरपाया। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ गिर गए, खेत जलमग्न हो गए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गणेश मंदिर और गजानन लता वाला पीपल वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित रहे। ऐसा लगता था मानो एक अदृश्य सुरक्षा घेरा उनके चारों ओर था। तूफान के बाद गांव वालों ने हिम्मत न हारी। सब ने मिलकर पुनर्निर्माण शुरू किया। पड़ोस के गांवों, जिन्हें अधिक नुकसान हुआ था, की मदद के लिए भी शांतिपुर के लोग आगे आए। उन्होंने भोजन, वस्त्र, दवाइयां और मजदूरों की टोली भेजकर पीड़ितों की सहायता की। इस संकट ने गांव की एकजुटता और तैयारी को और मजबूत किया। तूफान के बाद गांव ने हरित अवरोधक के रूप में जंगल की एक मोटी पट्टी और लगाने का निर्णय लिया, जो भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा कर सके। इस पट्टी में स्थानीय और मजबूत वृक्ष लगाए गए, जिनकी जड़ें गहरी जाती थीं और जो तेज हवाओं को रोक सकते थे। इस पूरे अनुभव ने गांव को एक और महत्वपूर्ण सबक दिया, प्रकृति के साथ सहयोग का। उन्होंने समझा कि प्रकृति को नियंत्रित नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। अब गांव की हर योजना में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन अनिवार्य हो गया। इस लंबी यात्रा के दौरान
शांतिपुर ने अपने मूल चरित्र, सादगी, सहयोग, सेवा और आस्था को कभी नहीं खोया। गांव में अब भी कोई शानदार महल नहीं थे, लेकिन हर घर में प्रेम और सद्भावना थी। कोई भव्य मॉल नहीं थे, लेकिन हर दुकान में ईमानदारी थी। कोई बड़े उद्योग नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति के पास काम और सम्मान था। और गणेश जी की कृपा, वह तो हर रूप में विद्यमान थी। कभी वर्षा के रूप में, जब सूखे की आशंका होती, कभी एक अनजान यात्री के रूप में जो आकर सही समय पर सही सलाह दे जाता, कभी एक चमत्कारी चिकित्सा के रूप में जो किसी रोगी को नया जीवन दे देती, कभी एक साझे सपने के रूप में जो पूरे गांव को एक नई दिशा दिखा देता। इस प्रकार शांतिपुर की कथा एक जीवित नदी की तरह बहती रही, जिसमें नए नए प्रवाह आते रहे, नए नए किनारे छूते रहे, लेकिन उसकी धारा कभी रुकी नहीं। और यह कथा तब तक चलती रहेगी जब तक इस धरती पर आस्था, प्रेम और सद्भावना का एक भी दीपक जलता रहेगा। वर्षों, दशकों, यहां तक कि सदियां बीत गई। शांतिपुर अब केवल एक गांव या नगर नहीं रह गया था। वह एक जीवित संस्कृति, एक चलती फिरती विरासत, एक सांस लेती आस्था बन चुका था। सुमेध से लेकर अरविंद तक, विजय से लेकर नैना तक, अनुराधा से लेकर दादी कौशल्या तक, अनगिनत हाथों, हृदयों और मस्तिष्कों ने इस पवित्र भूमि को सींचा था। और गणेश जी की कृपा एक अखंड ज्योति की तरह सदैव प्रज्वलित रही। एक शरद पूर्णिमा की रात थी। चांदनी इतनी तेज थी कि रात्रि भी दिन सी प्रकाशमान थी। गणेश मंदिर का प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। आज महासमारोह था। शांतिपुर की स्थापना के 1000 वर्ष पूरे होने का उत्सव। पूरे देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु आए हुए थे। मंदिर का वह प्राचीन पीपल वृक्ष, जिसके नीचे सुमेध ने प्रथम पूजा की थी, अब विशाल और दिव्य हो चुका था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सेतु बन गई हो। स्वामी प्रज्ञानानंद जी अब 125 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन उनका तेज और ऊर्जा अब भी अपरिमित था। वह मंच पर विराजमान थे। उनके समक्ष गांव की वर्तमान पीढ़ी के प्रतिनिधि बैठे थे। आदित्य का पौत्र आनंद, प्रणव की प्रपौत्री मेधाविनी, नैना का प्रपौत्र जलेश और अरविंद का पौत्र वनराज। स्वामी जी ने मधुर और गंभीर स्वर में उद्बोधन शुरू किया। आज हम 1000 वर्षों की यात्रा के साक्षी हैं। यह यात्रा किसी एक व्यक्ति या पीढ़ी की नहीं, बल्कि एक विचार, एक आस्था, एक सपने की यात्रा है। सुमेध ने जिस भक्ति की बुनियाद रखी, उस पर आज यह भव्य भवन खड़ा है। लेकिन याद रखो, भवन नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। मंदिर के गुंबद और स्तंभ नहीं, बल्कि वह आस्था और प्रेम महत्वपूर्ण है जो इसे धारण करते हैं। शांतिपुर ने दुनिया को दिखाया है कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ सहयोग करे, ज्ञान को भक्ति से जोड़े और स्वार्थ को सेवा में बदल दे, तो वह क्या क्या कर सकता है। हमने कभी सेना नहीं खड़ी की, लेकिन प्रेम से हर युद्ध जीता। हमने कभी दीवारें नहीं खड़ी की, लेकिन आस्था से हर हमले को रोका। हमने कभी धन का संग्रह नहीं किया, लेकिन प्रेम से इतना समृद्ध हुए कि दुनिया हमारी ओर देखती है। आज इस पवित्र क्षण पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करता हूं। मेरा शरीर अब इस यात्रा का साथ छोड़ने को तैयार है, लेकिन मेरी चेतना, मेरा आशीर्वाद सदैव इस धरती के साथ रहेगा। और हे गणपति बप्पा मोरया, आपकी इस नगरी को सदैव सुरक्षित और पवित्र रखना। इतना कहकर स्वामी जी ने अपनी आंखें मूंद ली। एक अद्भुत प्रकाश उनके शरीर से निकलकर आकाश की ओर उठा और फिर वह प्रकाश छितराकर पूरे गांव पर बरस पड़ा, मानो आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। स्वामी जी ने शांतिपूर्वक एक मुस्कुराहट के साथ अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन उनके जाने में कोई शोक नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि वह अब इस नगरी के संरक्षक देवता बन गए हैं। उसी रात एक और चमत्कार हुआ। गजानन लता, जो अब तक केवल एक ही स्थान पर उगती थी, अचानक पूरे गणेश वन में फैल गई। उसकी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा और फिर मंदिर के गर्भगृह से एक कोमल दिव्य प्रकाश निकला। भक्तों ने देखा कि गणेश जी की मूर्ति के मुख पर एक सजीव करुणामयी मुस्कान उभर आई है। सभी ने अनुभव किया कि बप्पा ने स्वीकार किया है, यह नगरी उनकी है और वे इसकी रक्षा सदैव करेंगे। अगले दिन से शांतिपुर ने अपने को एक नए रूप में संगठित किया। अब यह शांतिपुर संघ बन गया, एक ऐसी अदृश्य आध्यात्मिक संस्था जिसका कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं था, बल्कि
जो हर उस हृदय में निवास करती थी जो सत्य, प्रेम और सेवा में विश्वास रखता था। गांव का प्रशासन अब पूरी तरह सहभागी और परामर्शी था। हर निर्णय सामूहिक चर्चा और सर्वसम्मति से लिया जाता। आनंद, मेधाविनी, जलेश और वनराज, इन 4 युवाओं ने एक नई परंपरा शुरू की। वे दुनिया के विभिन्न कोनों में जाकर शांतिपुर के संदेश को फैलाने लगे। वे जहां जाते वहां गणेश जी की भक्ति, प्रकृति संरक्षण, सामुदायिक सहयोग और नैतिक जीवन का प्रसार करते। उन्होंने दुनिया भर में छोटे छोटे शांतिपुर केंद्र स्थापित किए जो मूल शांतिपुर की तरह ही जीवन जीने का प्रयास करते थे। समय ने चक्र लगाया, सभ्यताएं आईं और गईं, साम्राज्य बने और बिखरे, तकनीकी युग आया और चला गया, लेकिन शांतिपुर का सार अटल रहा। वह अब एक भौतिक स्थान मात्र नहीं रह गया था, वह एक विचार बन गया था, शांतिपुर विचार। जो कोई भी सादगी, सत्य और सेवा का जीवन जीना चाहता, वह अपने हृदय में शांतिपुर बसा लेता। गणेश मंदिर की वह अखंड ज्योति आज भी जल रही है। कहते हैं कि जब भी धरती पर अंधेरा बढ़ता है, संकट घिरता है, तो यह ज्योति और तेज हो उठती है और उसकी रोशनी में नई आशा का संचार होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति स्वार्थ रहित सेवा और सत्कर्म में है। गणेश जी विघ्नहर्ता केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि उस सद्भावना में विराजमान है जो मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है। शांतिपुर की यह कथा हमें बताती है कि असली चमत्कार बाहरी नहीं, आंतरिक होते हैं। जब एक इंसान दूसरे की मदद करता है, जब एक समुदाय प्रकृति की रक्षा करता है, जब एक हृदय निस्वार्थ प्रेम से भर जाता है। जब तक यह धरती है, जब तक आकाश में चांद सितारे हैं, जब तक हवा में सुगंध और जल में पवित्रता है, तब तक शांतिपुर की यह गाथा गूंजती रहेगी। और जब भी कोई हे गणेश मैक कहकर किसी कार्य का प्रारंभ करेगा, तब तब शांतिपुर की आत्मा एक बार फिर से जाग उठेगी। जय श्री गणेश मंगल मूर्ति मोरया। आप सबके जीवन में सदैव शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का वास हो। यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देती रहेगी। एयूएम गम गणपतये नमः। कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल ज्ञान प्रसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।